हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते। इसमें लिखा है स्वरित्र द्विभुज को एक सोनोमीटर तार के साथ कंपन कराते हैं, तो जब तार की लंबाई 105 सेंटीमीटर अथवा 95 सेंटीमीटर होती है तो दोनों अवस्थाओं में 5 विस्पंद प्रति सेकंड सुनाई देते हैं। तो ज्ञात कीजिए, पहला हमें ज्ञात करना स्वरित्र द्विभुज की आवृत्ति और दूसरा हमें ज्ञात करना दोनों दशाओं में तार के कंपन की आवृत्ति। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पर समझ लेते हैं, कोई हमारी जो तनी हुई डोरी है बच्चों, उसमें कंपन की आवृत्ति न्यू बराबर होता है 1/2L वर्गमूल टी भागे म्यू, जहाँ पे एल जो है लंबाई है बच्चों डोरी या तार की, टी क्या है तनाव है और म्यू क्या है प्रति इकाई लंबाई का द्रव्यमान। उसके बाद बच्चों हम यहाँ पर देख लेते हैं विस्पंद क्या होता है बच्चों। तो जब दो तरंगों का बच्चों व्यतिकरण होता है तो यहाँ पर बच्चों विस्पंद उत्पन्न होता है बच्चों उसके व्यतिकरण से या अध्यारोपण से। तो विस्पंदों की आवृत्ति क्या होती है बच्चों, तो दोनों तरंगों की आवृत्ति जो होती है उनके अंतर के बराबर होता है बच्चों, तो मॉड न्यू1 माइनस न्यू2। इस प्रकार से ये हमारी विस्पंदों की आवृत्ति होती। चलिए अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों जो है हमें सोनोमीटर के दो तारों की लंबाई दी गई, L1 बराबर मान लेते हैं 105 सेंटीमीटर दो अवस्थाओं में बच्चों, और दूसरी अवस्था में L2 बराबर मान लेते हैं 95 सेंटीमीटर। यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये इसको हम लिख सकते हैं 1.05 मीटर, और इसको लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर हम 0.95 मीटर। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो विस्पंदों की आवृत्ति जो है 5 विस्पंद प्रति सेकंड सुनाई देते हैं बच्चों दोनों ही अवस्थाओं में। तो बच्चों इस अवस्था में हम आवृत्ति मान लेते हैं न्यू1 और इस अवस्था में आवृत्ति मान लेते हैं न्यू2। तो यहाँ पर बच्चों हम देख लेते हैं इस अवस्था में जो कंपन की आवृत्ति न्यू1 है ये भी हमें ज्ञात करना है, न्यू2 भी ज्ञात करना है। और मान लेते हैं माना जो स्वरित्र है बच्चों, स्वरित्र द्विभुज के कंपन की आवृत्ति कितनी है, द्विभुज के कंपन की आवृत्ति न्यू मान लेते हैं बराबर न्यू। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो विस्पंदों की आवृत्ति 5 दिया गया है बच्चों, तो विस्पंदों की आवृत्ति पहली अवस्था में हो जाएगा न्यू माइनस न्यू1 बच्चों। इस प्रकार से बच्चों यहाँ से हम जैसा कि देख सकते हैं कि 105 सेंटीमीटर पर जो है विस्पंद 5 सुनाई पड़ते थे, यानी 105 सेंटीमीटर पर जो हमारी आवृत्ति थी बच्चों कंपन की वो स्वरित्र की आवृत्ति के साथ अंतर जो था उसका 5 था। फिर जब हम लंबाई कम कर देते हैं बच्चों, तो यहाँ पर लंबाई कम करेंगे तो आवृत्ति का मान बढ़ जाएगा, तब भी जो है बच्चों स्वरित्र के आवृत्ति के अंतर जो है बच्चों 5 है, यानी जो है यहाँ पर पहली अवस्था में स्वरित्र का आवृत्ति अधिक है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं न्यू माइनस न्यू1 बराबर बच्चों 5। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर दूसरी अवस्था में जब बच्चों हम 95 सेंटीमीटर कर देते तो हमारी ये आवृत्ति बढ़ जाती है बच्चों सोनोमीटर की, और ये न्यू2 माइनस न्यू स्वरित्र इन दोनों का अंतर हो जाएगा, अब भी बच्चों 5 होगा इस प्रकार से। तो इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं बच्चों। तो समीकरण 1 व 2 को अगर हम जोड़ दें बच्चों इस प्रकार से, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा न्यू2 माइनस न्यू1, और बच्चों न्यू न्यू मिलके 0 हो जाएगा बराबर बच्चों हो जाएगा 10। तो बच्चों न्यू2 को हम कह सकते हैं जैसा कि हमने मूल अवधारणा में देखा 1/2L2 वर्गमूल सोनोमीटर में तनाव टी और प्रति इकाई लंबाई का द्रव्यमान तार का म्यू। और ऋण बच्चों इसी तरह न्यू1 को कह सकते हैं 1/2L1 वर्गमूल टी भागे म्यू बराबर बच्चों 10। तो यहाँ से वर्गमूल टी भागे म्यू हम कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1/2L2। तो बच्चों 2 गुणे 0.95 यानी 1.9 हो जाएगा, माइनस 1/2L1 यानी 2 गुणे 1.05 यानी कि 2.1 हो जाएगा इस तरीके से, और ये बराबर 10। तो चलिए बच्चों इसको हल करते हैं। तो ये वर्गमूल टी भागे म्यू हो जाएगा इस प्रकार से हमारा बच्चों 2.1 में से 1.9 चला जाएगा तो हो जाएगा 0.2, भागे इन दोनों को गुणा कर देंगे नीचे तो हो जाएगा 3.99 और बराबर 10। तो यहाँ से वर्गमूल टी भागे म्यू का मान हमें पता चल जाएगा बच्चों 10 गुणे 3.99 यानी 39.9
भागे 0.2। तो बच्चों ये दशमलव से दशमलव हट जाएगा और यहाँ से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा बच्चों 199.5। तो इसको बच्चों अगर हम देखें तो लगभग इसको हम 200 कह सकते हैं। इस प्रकार से वर्गमूल टी भागे म्यू का मान। तो यहाँ से अगर हम देखें बच्चों तो ये अगर हम दूसरा भाग पहले हल कर लेते हैं, दोनों दशाओं में तार के कंपन की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये न्यू1 बराबर हो जाएगा 1/2 L1 और वर्गमूल टी भागे म्यू। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो 1/2 गुणे L1 का मान कितना था बच्चों? 1.05 मीटर। तो बच्चों ये वर्गमूल टी भागे म्यू का मान हमने ज्ञात किया 199.5। तो 199.5 तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 1/2.1 गुणे 199.5। तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों 95 हर्ट्स। फिर बच्चों दूसरी स्थिति में हम आवृत्ति देख लेते हैं सोनोमीटर की। तो हो जाएगा 1/2 वर्गमूल टी भागे म्यू। तो हो जाएगा 1/2 गुणे 0.95 और गुणे बच्चों 199.5। तो ये हो जाएगा बच्चों 199.5 भागे 1.9। तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों 105 हर्ट्स। अब चलिए बच्चों अपने पहले भाग को हल कर लेते हैं। तो पहले में हमसे कहा जा रहा है स्वरित्र द्विभुज की आवृत्ति बच्चों हमें ज्ञात करना है, जिसे बच्चों हमने न्यू माना है बच्चों यहाँ पर स्वरित्र द्विभुज की आवृत्ति। तो यहाँ से बच्चों अगर हम समीकरण 1 से देखें तो न्यू माइनस न्यू1 बराबर जो था बच्चों न्यू1 बराबर 5। तो न्यू स्वरित्र द्विभुज की आवृत्ति न्यू बराबर हो जाएगा न्यू1 धन 5। तो न्यू1 का मान हमने यहाँ पर ज्ञात किया है बच्चों 95 हर्ट्ज। तो ये हो जाएगा 95 धन 5 यानी कि बच्चों 100 हर्ट्ज। तो ये हमारी स्वरित्र द्विभुज की आवृत्ति हो गई। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।